डियर स्टूडेंट्स, आपका DIS ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जो है मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि मीडियन होता क्या है, किसी भी ट्रायंगल्स का मीडियन क्या होता है। मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल ABC है, इस तरह से कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है। इस ट्रायंगल ABC में अगर मैं इस साइड BC के मिड पॉइंट को, जो साइड BC है इसके मिड पॉइंट को वर्टेक्स A से मिला दूं, ठीक है। वर्टेक्स A से मिला दूं, ठीक है। तो मान लो ये मेरा पॉइंट D है, तो जो AD होगा वो मेरा मीडियन कहलाएगा। AD मेरा मीडियन कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल्स की किसी एक साइड के मिड पॉइंट को उसके सामने वाले वर्टेक्स से मिलाओगे तो ट्रायंगल्स का एक मीडियन कहलाएगा। ऐसे ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स में 3 मीडियंस होते हैं। अगर मैं इस साइड के मिड पॉइंट को इससे मिला दूं तो मेरा दूसरा मीडियन आ जाएगा। साइड AC के मिड पॉइंट को अगर B से मिला दूं तो मेरा तीसरा मीडियन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो D क्या है, मेरा DBC का मिड पॉइंट है। ये वाली लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक चीज हम लोगों को पता है कि कोई भी ट्रायंगल्स अगर है, मान लो कोई भी ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC है मान लो, तो इसका एरिया का फॉर्मूला सबको पता होगा। जो ट्रायंगल्स होता है उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस। यहाँ अगर मैं BC को बेस ले लूँ ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है ट्रायंगल्स के एरिया का फार्मूला। तो मान लो कि ये मेरा हाइट हो गया। अगर ये मेरा हाइट है h तो BC मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे देखो AD मेरा मीडियन है, मान लो कि AD मेरा मीडियन है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं ABD एंड ACD, अगर इन दोनों का एरिया निकालूं तो इन दोनों का एरिया इक्वल आएगा। कैसे? यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल्स का एरिया निकालना चाहूँ तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस। यहाँ पे इस ट्रायंगल का बेस अगर BD है तो इसको मैं BD मान लिया, ये बेस हो गया। इसकी हाइट क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल्स की हाइट क्या होती है, जो भी बेस माने हो, ठीक है, उसके सामने वाले वर्टेक्स से इस साइड पे जो बेस है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे जो हाइट आएगी, ठीक है, उसी को ट्रायंगल्स की हाइट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं AC को बेस मान लूँ तो B से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो जो लेंथ आएगी वो मेरा इस ट्रायंगल का इस बेस के रेस्पेक्ट में हाइट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से A पॉइंट से इस BD पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ठीक है, तो मान लो कि ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसकी लेंथ मान लो h। अगर इसकी लेंथ h है तो इस वाले ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BD इंटू h। अगर मैं ACD ट्रायंगल्स का एरिया निकालूं तो ACD ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस। इसका बेस क्या हो जाएगा DC। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी भी हाइट h ही रहेगी, ठीक है। सामने वाले वर्टेक्स से ये जो बेस होता है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि परपेंडिकुलर इस बेस को कट करता है, कभी कभी क्या होता है इस बेस को आगे बढ़ाने पे कहीं पे जाके परपेंडिकुलर कट करता है, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है यही मेरा इस पूरे ट्रायंगल्स का हाइट है। इस इधर वाले ट्रायंगल्स का भी हाइट h है, इधर वाले ट्रायंगल्स का भी हाइट h है। अगर इस ट्रायंगल का बेस DC है तो हाइट कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। और यहाँ पे देखो AD क्या है, AD मेरा मीडियन है। मुझे पता है कि अगर मेरा AD मीडियन है तो BD एंड DC दोनों बराबर होगा। यहाँ पे देखो DC की जगह पे मैं BD लिख सकता हूँ, की जगह पे अगर मैं क्या लिख दूँ, BD लिख दूँ इंटू h। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पे ए वाला एरिया भी हाफ इंटू BD इंटू h था। इस ट्रायंगल का एरिया भी हाफ इंटू BD इंटू h था। यहाँ पे ये जो दूसरा ट्रायंगल है ADC, ट्रायंगल ADC यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रायंगल ADC, उसका भी एरिया आ गया हाफ इंटू BD इंटू h। यहाँ पे जो ट्रायंगल ABD था उसका भी एरिया आ गया हाफ इंटू BD इंटू h। मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आ गया। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि जब भी किसी भी ट्रायंगल्स का मीडियन हम लोग ड्रा करते हैं तो जो मीडियन होता है ट्रायंगल्स को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल्स का मीडियन ट्रायंगल्स को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा, ठीक है।
तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि मान लो ये ट्रायंगल्स मेरे पास है, ABC ट्रायंगल्स है। अगर मेरा AD को नाम दे दिया A, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये मेरा D पॉइंट है, ठीक है। D मेरा मिड पॉइंट है, तो मेरा AD मीडियन हो जाएगा। तो हमने अभी क्या देखा कि जो मेरा मीडियन AD होगा इस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया A है, मान लो कि इस ट्रायंगल का एरिया कैपिटल A है, अगर ट्रायंगल्स का एरिया कैपिटल A है तो A एरिया हाफ हो जाएगा, A भी एरिया हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो A एरिया हो जाएगा A/2, ठीक है, A भी एरिया हो जाएगा मेरा A/2, ठीक है, क्योंकि जो मीडियन होता है पूरे ट्रायंगल्स के एरिया को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, दूसरा मीडियन भी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या एक मीडियन ड्रॉ किया था, अब मैं दूसरा मीडियन भी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये मान लो कि मेरा ABC है, इस तरह से ट्रायंगल ABC है, ठीक है। इसको मैं इसका मीडियन मान लो यहाँ से इसके मिड पॉइंट को मिला दूँ तो ये मेरा एक मीडियन हो जाएगा AD, ठीक है। इस साइड AC साइड का मिड पॉइंट मान लो यहाँ पे है, जिसका नाम दे देता हूँ मैं E। ये मान लो इसका नाम E है। इस E को देखो यहाँ पे ये वाला मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, E मेरा मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मिड पॉइंट E को इस B से मिला देता हूँ तो ये मेरा सेकंड मीडियन हो जाएगा, सेकंड मीडियन हो जाएगा, इस ट्रायंगल का दूसरा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, तीसरा मीडियन भी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरा मीडियन कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, जो तीसरी साइड है इसके मिड पॉइंट को, मान लो इसका मिड पॉइंट कुछ नाम दे देता हूँ G या F नाम दे देता हूँ, ठीक है। मान लो F है, इस F को C से मिला दो, ठीक है, इस F को C से मिला दो तो ये मेरा तीसरा मीडियन हो जाएगा CF। ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी क्योंकि F मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे AD, BE एंड CF ये तीन मीडियन है इस ट्रायंगल्स के। ये जो तीनों मीडियन होते हैं किसी भी ट्रायंगल्स के, जो तीनों मीडियन होते हैं एक पॉइंट से पास होते हैं, किसी कॉमन पॉइंट से होके पास होते हैं। इसका नाम मैं अगर G दे दूं तो इस G को इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। G क्या हो जाएगा, मेरा ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हो जाएगा। फिर से बता देता हूं मैं, किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों मीडियन को ड्रॉ करने पे तीनों मीडियन एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे वो पॉइंट मेरा ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहलाएगा, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मीडियन किसी भी ट्रायंगल्स के किसी एक साइड के मिड पॉइंट को उसके सामने वाले वर्टेक्स से मिलाने पे जो लाइन आएगी उसी को मीडियन बोलते हैं। एक ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं और तीन साइड होते हैं, तो तीनों साइडों के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो तीन मीडियन आएगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ एरिया से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल्स है वो 6 पार्ट में बढ़ गया। 6 पार्ट सबको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखो जब मैं 3 ट्रायंगल्स ड्रॉ किया तो पूरा ट्रायंगल्स मेरा 3 मीडियन ड्रॉ किया तो पूरा ट्रायंगल्स मेरा 6 पार्ट में बढ़ गया। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि जो 6 पार्ट है सभी पार्ट्स का जो एरिया होगा वो सेम होगा, ठीक है। अभी देखो मैं दिखाऊंगा कि सभी पार्ट्स का एरिया सेम आएगा। तो क्या करता हूं मैं, इसको x मान लेता हूं, ठीक है। तो x मान लेता हूं, इस पार्ट को x मान लेता हूं, मान लेता हूं कि एरिया मेरा x है, ठीक है। अगर ये मेरा एरिया x है, इसको मैं y मान लिया, ठीक है, इसको मैं z मान लेता हूं, ठीक है। उसके बाद इसको 1 मान लेता हूं, ठीक है, इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं, ठीक है। मान लेता हूं एरिया x, ये y, ये z, 1 मान के इसको ABC मान लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा एरिया A है, एरिया मेरा B है, ये एरिया मेरा C है, ठीक है। अब देखो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स का मीडियन ड्रॉ करोगे तो पूरा ट्रायंगल 2 इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मेरा AD मीडियन है, बाकी दोनों मीडियन को भूल जाओ, अभी सिर्फ AD मीडियन को याद रखो कि सिर्फ एक ही मीडियन AD। तो अगर एक ही मीडियन AD है तो इधर का जो एरिया होगा, इधर का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। दोनों एरिया आपस में इक्वल होगा ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो इस मीडियन के इधर वाला जो टोटल एरिया है वो तीनों के सम के बराबर होगा। वो कितने के बराबर आएगा, a प्लस बी प्लस सी के बराबर आएगा, a प्लस बी प्लस सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड मेरा a प्लस बी प्लस सी के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक मीडियन और है मेरे पास, दूसरा मीडियन ले लो बी। अगर मेरा बी भी मीडियन है तो इस मीडियन के इधर वाला जो टोटल एरिया होगा इस मीडियन के इस साइड वाला एरिया जो होगा उसके बराबर होगा, क्योंकि कोई भी मीडियन जो है दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है पूरे ट्रायंगल्स को। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ मैंने एडी मीडियन लिया था। अब मैं क्या करता हूँ, बी को मीडियन ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं मीडियन ले लेता हूँ बी को। अगर मेरा बी मीडियन हो जाएगा तो जेड प्लस सी प्लस बी इसका जो सम होगा, जेड प्लस सी प्लस बी इसका जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा, वाई प्लस एक्स प्लस ए के बराबर आएगा। वाई प्लस एक्स प्लस ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वाई प्लस एक्स प्लस ए के बराबर आ गया। अब की बार मैं क्या करता हूँ, सी एफ को मीडियन ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरा सी एफ मीडियन होगा तो इसके नीचे का जो एरिया होगा इसके इस साइड के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं सी एफ को मीडियन ले लूँ तो देखो क्या बन के आएगा, वाई प्लस जेड प्लस सी, तो वाई प्लस जेड प्लस सी है वो किसके बराबर आ जाएगा, मेरा एक्स प्लस ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सब में रिलेशन बनने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ कि मेरा जो 6 वैल्यू है ना वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले करता हूँ कि इनको यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, y प्लस जेड प्लस सी इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जेड प्लस सी, यहाँ पे आ रहा है जेड प्लस सी, ये जेड प्लस सी कितने के बराबर होगा, ये होगा एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो y थी ना, y उस साइड चली जाएगी, ठीक है। तो मेरा जेड प्लस सी कितना आ जाएगा, जेड प्लस सी आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। अब इसी जेड प्लस वाई को, जेड प्लस सी को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे मैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस में वाई प्लस में बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, उस साइड हो जाएगा मेरा वाई प्लस एक्स प्लस ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस जेड प्लस सी की वैल्यू को, यहाँ पे जेड प्लस सी था ना, यहाँ पे मैंने कितना रख दिया, एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस वाई रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मेरा बी पहले से प्रेजेंट है, बाकी राइट हैंड साइड में क्या है, वाई प्लस एक्स प्लस ए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक्स को एक्स से कैंसिल कर देता हूँ, ए को ए से कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, बी प्लस बी कितना हो जाएगा, बी प्लस बी हो जाएगा 2b, इस साइड में मेरा 2b आ गया, और इस साइड में जब माइनस वाई उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 2y बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, b इक्वल टू वाई आ गया। तो मेरा जो b है वो y के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो b वाला एरिया है ये y वाले एरिया के बराबर आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस b की जगह पे y लिख देता हूँ, ये मेरा y हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो b मेरा y के बराबर आ गया। अब इस b बराबर y को हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर रख दें, ठीक है, इस इक्वेशन में रख दें b इक्वल टू वाई। अगर इस इक्वेशन में b की जगह पे y रखोगे तो ये b और y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये b y कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरे पास बचेगा z प्लस सी इक्वल टू एक्स प्लस ए, यहाँ से बचेगा z प्लस सी इक्वल टू एक्स प्लस ए, इतना बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, z प्लस सी इक्वल टू एक्स प्लस ए, इसको कहाँ पे रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस z की वैल्यू को, ठीक है, z प्लस सी की वैल्यू जो है हमारे पास, z की वैल्यू को इसमें रख देंगे, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में अगर हम जो z की वैल्यू निकाल लें तो z की वैल्यू हो जाएगी x प्लस ए माइनस में c, ठीक है। तो यहाँ पे जो z है मेरा x प्लस ए माइनस सी, इसको हम लोग इस इक्वेशन में रख दें, अगर इस इक्वेशन में रख दें, देखो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस ए माइनस सी आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इस वाली लाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस में z, और z कितना मेरा x प्लस ए माइनस सी है, ठीक है। x प्लस ए माइनस सी हो जाएगा x प्लस ए माइनस में c है इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इस साइड मेरा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो हमने क्या निकाला, b इक्वल टू वाई निकाला है, ठीक है। अभी मैंने क्या प्रूफ किया था, b इक्वल टू वाई। यहाँ से सबसे पहले देखो a को a से कैंसिल कर सकते हो क्योंकि दोनों साइड a है, और मैंने अभी प्रूफ किया था b इक्वल टू वाई। तो
तो जो y होगा वो b के बराबर होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो y b से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा मेरा 2x आ गया है, ठीक है। और इस साइड जब c को उस साइड ले जाओगे तो माइनस सी प्लस सी मिल के क्या हो जाएंगे, माइनस सी जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर मेरे पास 2c बचेगा, तो दोनों c ऐड होकर 2c बन जाएगा, तो x इक्वल टू सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x मेरा c के बराबर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x किसके बराबर आ गया, c के बराबर आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, और अभी मैंने बताया था कि अगर मेरा AD मीडियन होगा तो इधर का जो एरिया होगा इस साइड के एरिया के बराबर होगा। तो इस साइड में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है, इस साइड में मेरा x प्लस वाई प्लस जेड है, इधर क्या है x प्लस वाई प्लस ए है। तो अगर इस साइड का एरिया इस साइड के एरिया के बराबर है तो मेरा z a के बराबर हो जाएगा। तो मेरा z कितने के बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे a की जगह पे मैं z रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, z रख दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा z आ गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। अब क्या करता हूँ मैं, एक चीज़ और देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, इसको नाम दे दो BGC। अगर हम लोग BGC ट्रायंगल्स को देखें तो BGC ट्रायंगल्स में ये जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल्स में जो D होगा इस ट्रायंगल का क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, ठीक है। इस छोटे से ट्रायंगल्स में जो D है मिड पॉइंट है, तो GD को जब मिलाओगे तो GD मेरा इस ट्रायंगल का मीडियन कहलाएगा। और अभी मैंने बताया है कि किसी भी ट्रायंगल्स में जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल्स को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। तो अगर मेरा इस छोटे से ट्रायंगल्स में GD मेरा मीडियन है तो x z के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही बताने वाला था मैं कि x इक्वल टू मेरा z हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये ट्रायंगल से GD मीडियन है। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। तो यहाँ मैं x रख दिया। अब यहाँ पे देखो, इस वाले ट्रायंगल्स में देखो, इस छोटे से ट्रायंगल्स में g मेरा क्या होगा, मीडियन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि e मेरा इस साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो e अगर मेरा मिड पॉइंट है तो g मेरा मीडियन हो जाएगा। तो ये दोनों लेंथ, ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस z की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से y रख सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों एरिया इक्वल होगा तो यहाँ में y रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे भी y आ गया, ठीक है। यहाँ x आ गया, यहाँ पे x आ गया। अब इस चीज़ को देखो, इस ट्रायंगल्स को देखो, इस छोटे से ट्रायंगल्स को, ये वाला जो GF है मेरा, GF इस छोटे से ट्रायंगल्स का क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि F मेरा AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मेरा GF मीडियन है तो अगर A वाला एरिया x है तो AB एरिया मेरा x हो जाएगा, ठीक है। AB एरिया मेरा x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, x AB एरिया हो गया, AB एरिया x हो गया, AB x हो गया, AB x हो गया, बस यहाँ पे y आ गया, ठीक है। इसको भी x के बराबर लाना है, तो चलो हम लोग ले आते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले हमने यही बताया था कि कोई भी ट्रायंगल्स होगा उसका कोई भी मीडियन अगर है तो उस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। यहाँ पे देखो, बड़ा सा क्या है, मीडियन AD है ना, बड़े वाले ट्रायंगल्स का मीडियन क्या AD है। इस मीडियन के इस साइड का जो भी एरिया होगा इस साइड के एरिया के बराबर होगा। तो इस साइड में कितना एरिया आ रहा है, 3x आ रहा है। इस साइड में मेरा आ रहा है 3x, और इस साइड में कितना एरिया आ रहा है, 2y प्लस x आ रहा है, ठीक है। 2y प्लस x आ रहा है। x को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x मेरा 2y के बराबर आएगा, तो x इक्वल टू y आ जाएगा। तो देखो, x y की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू x के बराबर आ गई। तो यहाँ भी x रख दूंगा, यहाँ भी x रख दूंगा। तो मैं यही बताने वाला था कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल्स हैं, इसके तीनों मीडियन ड्रॉ कर दिए जाए, तो ट्रायंगल्स के जो तीनों मीडियन होते हैं वो पूरे ट्रायंगल्स को 6 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देते हैं। किसी भी ट्रायंगल्स का तीनों मीडियन पूरे एरिया को 6 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। यहाँ पे देखो, ये जो तीनों मीडियन थे पूरे ट्रायंगल्स को 6 इक्वल एरिया में डिवाइड कर दिए। सारे ट्रायंगल्स का एरिया, जो 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं सारे का एरिया x x x x आ गया, ठीक है। यहाँ यही मुझे प्रूव करना था कि यहाँ लिख सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल्स का जो मीडियन होगा, तीनों मीडियन पूरे ट्रायंगल्स को 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। अगर किसी एक मीडियन की बात करेंगे तो ट्रायंगल्स को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अभी तो इस लाइन को लिख लियोगे सब लोग, इस लैंग्वेज को लिख लो कि किसी भी ट्रायंगल्स का जो तीनों मीडियन है
पूरे ट्रायंगल्स को 6 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसको लिखने के बाद अब यहाँ पे सोचो कि अगर मैं इसको मिटा दूँ, चलो मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मिला दो इस तरह से, ये छोटा वाला पार्ट है, ये लाइन है, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मिटा दिया, ठीक है। अगर मैं इसको मिटा दूँ, तो मिटा दिया मैंने, तो ये कितना हो गया 2x हो गया ना, ये वाला पार्ट कितना हो गया 2x हो गया, ये भी पार्ट मेरा 2x हो गया, ये भी पार्ट मेरा 2x हो गया। मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मैं मीडियन को, किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों मीडियन को उसके सेंट्रॉइड से मिला दो, ठीक है, सेंट्रॉइड से मिला दोगे तो ये पूरा पूरा ट्रायंगल्स 3 इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या था कि अगर मैं पूरा मीडियन ड्रॉ कर दूँ तो पूरा ट्रायंगल्स का एरिया 6 इक्वल एरिया में डिवाइड होगा, ठीक है। अगर मैं मीडियन को सिर्फ जी से मिलाता हूँ, उसके सेंट्रॉइड से मिलाता हूँ, तो ये 3 इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, सारा एरिया इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन लेके देखता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल्स है, इस तरह से एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर मैं इसका एरिया, मान लो कि इसका एरिया 36 है, ठीक है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मैं इसका मीडियन ड्रॉ करूँ, मीडियन मतलब कि ये जो मेरा साइड बी सी है उसके मिड पॉइंट को ए से मिला दूँ, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो मुझे पता कि मीडियन ट्रायंगल्स के एरिया को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो आंसर आएगा कि 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। अगर मैं एक और मीडियन ड्रॉ कर दूं, मतलब इस वर्टेक्स से इस साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं, इसका नाम है मान लो ई पॉइंट है, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा क्वेश्चन है कि इसका एरिया कितना होगा, या फिर इसका एरिया पूछ सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने बताया था सबसे पहले क्या करो, तीनों मीडियन को आपस में मिला दो। ये मान लो ये मेरा थर्ड मीडियन है, ये थर्ड मीडियन क्या है सी एफ है, ठीक है। अगर ये थर्ड मीडियन सी एफ है तो अभी मैंने बताया था कि ये 6 पार्ट इक्वल होंगे, ये एक्स है तो ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये सारे पार्ट्स इक्वल है मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पूरा ट्रायंगल 6 इक्वल एरिया में डिवाइड हो गया, तो टोटल एरिया कितना दिया हुआ है 36। तो यहाँ पे 6x कितना हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 6 पार्ट्स सबका एरिया 6 हो जाएगा। अगर मैं इसको मिटा दूँ, मेरा क्वेश्चन क्या था, अगर मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, तो मैंने ये दो मीडियन बनाए थे, ठीक है, ये 2 ही मीडियन बनाए थे। तो मेरा क्वेश्चन था कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया 6 हो जाएगा। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल्स का, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, इसका एरिया पूछ लूँ, तो इसमें 2x आ रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 6 × 2 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट का एरिया 6 हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मुझे मालूम है कि जो मीडियन होता है ट्रायंगल्स का, वो पूरे ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। अगर मुझे पूरा एरिया मालूम है, ठीक है, तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स का एरिया निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और प्रूफ आता है, ठीक है, ट्रायंगल्स में प्रूफ आता है कि जो ट्रायंगल्स का मीडियन होता है आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो एक मीडियन को, किसी एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यही प्रूफ करना है मुझे। चलो हम लोग इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक ट्रायंगल्स बना देता हूँ, ठीक है, बड़ा सा ट्रायंगल बना दिया मैंने। ये मान लो कि मेरा ए है, वर्टेक्स ए है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है, ठीक है, डी मेरा मिड पॉइंट है, तो ए डी मेरा एक मीडियन हो जाएगा, ठीक है। इस बी से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया तो ये मेरा दूसरा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। इस सी से इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये मेरा तीसरा मीडियन हो जाएगा। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये जो जी है ना, जो सेंट्रॉइड है, जहाँ पे तीनों मीडियन आपस में मिल रहे हैं, ये जो सेंट्रॉइड है इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब कि ये वाला 2 अगर है तो ये डिस्टेंस 1 होगी, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है। सबसे पहले देखो, हमें मालूम है कि अगर ये एरिया x है तो ये भी एरिया x होगा, ये भी एरिया x होगा, ठीक है। सारे एरिया x x हो जाएंगे क्योंकि सारे एरिया इक्वल हैं, ठीक है।
अगर मैं इस पार्ले पार्ट को आप मिटा दूं, ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा देता हूं, मेरे पास कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। तो यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, इस वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा x, और इस वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा 2x, ठीक है, तो हो जाएगा एरिया 2x। अब यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल ए बी जी है, ट्रायंगल ए बी जी, इसका एरिया कितना हो जाएगा। अगर मैं ट्रायंगल ए बी जी की बात करूँ, ए बी जी की बात करूँ, तो उसका एरिया कितना 2x है। तो एरिया होता क्या है, किसी भी ट्रायंगल्स का एरिया जो होता है वो बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल को अगर मैं इसको बेस मान लूं, इस ट्रायंगल का बेस क्या मान लूं, एजी मान लूं। अगर मैं एजी को बेस मान ले रहा हूं तो हाइट क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल्स का हाइट क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल्स में 3 साइड होंगी, किसी एक साइड को बेस मान लो, उसके सामने जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से उसी बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो जो लेंथ आएगी उसी को ट्रायंगल्स की हाइट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने एजी को बेस माना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा एरिया का, हाफ इंटू बेस, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा एजी, ठीक है। अब इसकी हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी इस सामने वाली वर्टेक्स से, देखो इस वाले ट्रायंगल्स में अगर ये चीज बेस है तो ये क्या हो जाएगी, उसके अपोजिट वर्टेक्स हो जाएगी। तो इस वर्टेक्स से इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। मान लो कि मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ और परपेंडिकुलर मान लो कि ड्रॉ करने पे यहाँ कहीं पे आए परपेंडिकुलर, कहीं भी आ सकता है, ठीक है, ट्रायंगल्स के अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है। तो इसको मैं अगर एच नाम दे दूँ, तो ये जो ट्रायंगल था ना, इधर ए बी जी ट्रायंगल था, इसका बेस अगर ए जी है तो हाइट हो जाएगा एच, ठीक है, तो हाइट हो गया एच। यहाँ पे देखो एक और ट्रायंगल है मेरे पास जी बी डी, तो ट्रायंगल जी बी डी की बात कर रहा हूँ, जी बी डी, इसका एरिया कितना है एक्स है, तो इसका एरिया एक्स है, फार्मूला क्या होगा हाफ इंटू बेस। अब बेस क्या मानूं मैं, बेस में इसी को मानना हूँ, ठीक है, मैं बेस मान ले रहा हूँ, जीडी को बेस मान ले रहा हूँ। इस ट्रायंगल का अगर बेस जीडी है तो हाइट क्या होगा, इस जीडी के सामने कौन सा वर्टेक्स है बी, बी से इस जीडी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो फिर से वही वाली हाइट आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल्स एक ही लाइन पे हैं, दो ट्रायंगल्स एक ही लाइन पे हैं और दोनों ट्रायंगल्स एक कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम होगी। क्यों, क्योंकि यहां से जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये जो वाली हाइट आई है इस वाले के लिए भी वही हाइट होगी जो इस ट्रायंगल्स के लिए हाइट होगी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना मेरा जीडी है, हाइट कितना है मेरा एच है, तो हाइट इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो दोनों इक्वेशन आया ना, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइड करोगे तो यहां आ जाएगा 2x अपॉन में x हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा और एच भी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो एच भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा एजी अपॉन में जीडी। देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो आ गया मेरा एजी अपॉन में जो जीडी आ गया वो आ गया 2/1। तो यही तो मुझे निकालना था कि जो एजी होगा, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि जो एजी और जीडी का जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो है। और यही मुझे प्रूफ करना था कि किसी भी ट्रायंगल्स का जो मीडियन होता है, ठीक है, उस मीडियन को उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब कि अगर ये लेंथ 2 है तो ये लेंथ 1 है, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं कि मान लो कि एडी को अगर 9 सेंटीमीटर दे दूं, मान लो किसी भी ट्रायंगल्स में एक मीडियन मैंने ड्रॉ किया, उसकी लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे उसका सेंट्रॉइड अगर जी है तो एजी कितना हो जाएगा। तो देखो पूरे ट्रायंगल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 2 पार्ट ऊपर होगा और 1 पार्ट नीचे होगा, ठीक है। तो 9 को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1 पार्ट आएगा 3 के बराबर, ये वाला पार्ट 2 पार्ट्स है तो 2/3 इंटू 9 हो जाएगा, तो एजी की वैल्यू 6 आ जाएगी और मेरा जीडी की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। अभी आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने ये सीखा कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल्स है तो ट्रायंगल्स के मीडियन का मतलब होता है कि ट्रायंगल्स के किसी एक साइड के मिड पॉइंट को उसके सामने वाले वर्टेक्स से मिला दोगे तो जो लेंथ आएगी उसको मीडियन बोलते हैं। एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होती हैं, तो 3 साइड है तो 3 साइड के तीनों मिड पॉइंट को आपस में मिलाओगे सामने वाले वर्टेक्स से तो 3 मीडियन आएगा, ठीक है। हमने ये भी सीखा कि अगर कोई भी ट्रायंगल्स है तो उसका मीडियन जो होगा पूरे ट्रायंगल्स को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। अगर मैं तीनों मीडियन को आपस में तीनों मीडियन ड्रॉ कर दूं किसी भी ट्रायंगल्स का,
तो जो पूरा ट्रायंगल होगा वो 6 इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि जो ट्रायंगल्स का सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड मतलब कि जो तीनों मीडियन आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है। तो किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो ट्रायंगल्स के सारे मीडियंस को, जैसे 3 मीडियंस होते हैं ना, सारे मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। 2 कहाँ से होगा? वर्टेक्स से 2 होगा और बेस से 1 होगा, ठीक है। तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा, ठीक है। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, ठीक है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए इस चैनल के बेल आइकन को दबाओ और हमारे साथ बने रहो।